पूर्ति पूर्ति किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे एक उत्पादक एक निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। पूर्ति का मतलब है बेचना, पूर्ति का मतलब है बेचना, जिसे एक उत्पादक एक निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए क्या होता है, तैयार। पूर्ति मतलब सप्लाई, मतलब पूर्ति का मतलब है बेचना। जब कोई उत्पादक अपने उत्पाद को एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित विभिन्न संभव कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है, बेचने के लिए क्या होता है, तैयार होता है, तो वह पूर्ति कहलाती है। तो पूर्ति का मतलब है बेचना। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे एक उत्पादक एक निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है, ये पूर्ति कहलाती है। पूर्ति की गई मात्रा, पूर्ति की गई मात्रा का मतलब है पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय वस्तु की एक निश्चित मात्रा से, पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय वस्तु की एक निश्चित मात्रा से है जिसे कि उत्पादक एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। जिसे एक उत्पादक जो है एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए क्या होता है, तैयार होता है, बेचता है। जैसे एक उत्पादक एक निश्चित कीमत पर बेचता है। पूर्ति की गई मात्रा कहलाता है। पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय वस्तु की एक निश्चित मात्रा से है जिसे एक उत्पादक एक निश्चित कीमत पर बेचता है, निश्चित कीमत पर बेचता है। पूर्ति में बेचने के लिए तैयार होता है। पूर्ति की गई मात्रा जो है, जितनी क्वांटिटी उसने एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मात्रा जितनी उसने क्या कर दी है, बेच दी, उत्पादक ने बेच दी। आगे है पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची, अनुसूची का मतलब होता है तालिका। अनुसूची का मतलब तालिका है। कुछ इस प्रकार से तालिका, कीमत और पूर्ति की गई मात्रा का संबंध। यह है कीमत, पी फॉर प्राइस यानी कीमत, क्यू फॉर क्वांटिटी यानी पूर्ति की गई मात्रा। तो पूर्ति की गई मात्रा क्या होती है, पूर्ति अनुसूची क्या होती है, पूर्ति अनुसूची पूर्ति की गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को, पूर्ति की गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना पूर्ति अनुसूची कहलाता है। पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना पूर्ति अनुसूची कहलाती है। कुछ इस प्रकार से ये पूर्ति की गई मात्रा है, क्वांटिटी, और ये कीमत। तो पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना, जैसे तालिका पर दर्शाया गया, तो ये पूर्ति अनुसूची कहलाता है, पूर्ति अनुसूची कहलाता है। अब जो ये पूर्ति अनुसूची होता है, दो प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची होता है और एक बाजार पूर्ति अनुसूची होता है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का मतलब होता है बाजार में एक उत्पादक द्वारा, एक फर्म द्वारा पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाया जाता है। बाजार में एक फर्म द्वारा या एक उत्पादक द्वारा पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना, ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची बनी हुई है। बाजार में एक फर्म, ये मान के चल रहे हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में एक फर्म की पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। बाजार पूर्ति अनुसूची बाजार में सभी फर्म, बाजार के अंदर जितने भी फर्में होंगी उन सभी फर्मों की पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे कीमत, ये ए की पूर्ति की गई मात्रा है, ये बी की पूर्ति की गई मात्रा, ए और बी दोनों को जोड़ा गया तो ये बाजार पूर्ति आ गई। क्या है, ये बाजार पूर्ति है। यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं बाजार के अंदर दो फर्में हैं, दो उत्पादक हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो बाजार पूर्ति आ जाएगी। ये वस्तु की कीमत और ये बाजार में सभी फर्मों द्वारा पूर्ति की गई मात्रा है, ए की मात्रा, बी की मात्रा, और ये बाजार की, ए और बी जोड़ा गया बाजार की मात्रा। तो बाजार में सभी फर्मों द्वारा पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाता है। आगे है पूर्ति वक्र। वक्र का मतलब ग्राफ।
जो आपने पूर्ति अनुसूची बनाई है उसी अनुसूची को ग्राफ पर दर्शाना पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ति अनुसूची को ग्राफ पर दर्शाना पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण पूर्ति वक्र कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और एक बाजार पूर्ति वक्र। जो आपने व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची बनाई है, जो आपने व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची बनाई उसको ग्राफ पर दर्शाना व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। व्यक्तिगत जब कीमत 5 रुपये तो पूर्ति 0, कीमत 10 हुई पूर्ति 10, कीमत 15 पूर्ति 20, कीमत 20 पूर्ति 30। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है पूर्ति भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी को ग्राफ पर दर्शाया गया। जब कीमत 0 थी तो पूर्ति 0, फिर जब कीमत 5 थी तो पूर्ति 0 थी, कीमत बढ़कर 10 हुई तो पूर्ति बढ़कर 10 हुई, कीमत बढ़कर 15, पूर्ति बढ़कर 20, कीमत जो है 20 हुई, पूर्ति कितनी हुई 30। जैसे जैसे कीमत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पूर्ति भी क्या होती रही है, बढ़ती जा रही है। ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है। बाजार पूर्ति वक्र, बाजार जो आपने बाजार पूर्ति अनुसूची बनाया, जैसे ये बाजार पूर्ति अनुसूची है, इसको ग्राफ पर दर्शाना बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। जब कीमत 5 थी पूर्ति कितनी है 0, जब कीमत 5 है पूर्ति है 0। फिर जब कीमत बढ़कर के 10 हुई तो पूर्ति कितनी है 15, कीमत बढ़कर 10 हुई तो पूर्ति कितनी है 15। फिर कीमत बढ़कर 15 हुई तो पूर्ति बढ़कर 30, कीमत बढ़कर 20 हुई, पूर्ति बढ़कर कितना हुआ 50। तो ये बाजार पूर्ति वक्र है। यानी जो बाजार पूर्ति अनुसूची है, बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। यानी जो हमने बाजार पूर्ति अनुसूची बनाई उसे ग्राफ पर दर्शाना बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। आगे है पूर्ति फलन। पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक तत्व, पूर्ति के निर्धारक तत्व, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक जो पूर्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट आता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत से पूर्ति कैसे प्रभावित होता है। वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में, वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब ये है कि यदि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, और यदि कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। तो वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध प्रकट करता है, अन्य बातें समान रहने पर। अगला पॉइंट, संबंधित वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की पूर्ति उसके संबंधित वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करती है। यदि कोई वस्तु अपने स्थानापन्न की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लो कॉफ़ी की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो कॉफ़ी की कीमत कम होने से, कॉफ़ी की कीमत क्या होने से, कम होने से चाय की पूर्ति क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, और कॉफ़ी की पूर्ति को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी की तुलना में चाय क्या है, महंगी है। तो ये संबंधित वस्तु की कीमत। दूसरा पॉइंट आता है उद्योग में फर्मों की संख्या। उद्योग में फर्मों की संख्या, उद्योग में फर्मों की संख्या पूर्ति को कैसे प्रभावित करेगी। यदि उद्योग में फर्मों की संख्या अधिक होगी, यदि उद्योग के अंदर फर्मों की संख्या अधिक होगी तो पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। यदि उद्योग में फर्मों की संख्या कम है तो पूर्ति क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अधिक फर्म रहेंगे तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक पूर्ति होगी। कम फर्म होगा तो कम उत्पादन होगा, कम पूर्ति होगी। फर्म का उद्देश्य, यदि फर्म का उद्देश्य पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, यदि फर्म चाहती है वो लाभ को अधिकतम करना चाहती है, यानी अधिक से अधिक प्रॉफिट करना चाहती है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है, तो वह अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करेगी। तो कीमत बढ़ा करके पूर्ति को क्या करेगी, अधिक पूर्ति करेगी। और यदि फर्म का उद्देश्य रोजगार को अधिकतम करना है, फर्म चाहती है रोजगार को क्या किया जाए, अधिकतम किया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, तो रोजगार बढ़ाने के लिए वह प्रचलित कीमत पर, प्रचलित का कीमत का मतलब होता है वर्तमान कीमत पर अधिक पूर्ति करेगी। यानी फर्म का उद्देश्य, यदि फर्म चाहती है अधिक से अधिक रोजगार, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहती है, यदि फर्म चाहती है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, तो वो कीमत बढ़ा करके पूर्ति को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। वहीं फर्म चाहती है प्रचलित कीमत पर, फर्म चाहती है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, अधिकतम रोजगार प्राप्त हो, तो वह रोजगार के लिए प्रचलित कीमत पर अधिक पूर्ति करेगी। उत्पादन के कारकों की कीमत, उत्पादन के कारकों की कीमत जो है, यानी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, कच्चा माल, ये उत्पादन के कारक हैं। तो उत्पादन के कारकों की कीमत पूर्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। पूर्ति को, यदि कारकों की कीमत कम हो जाए, यदि कारक यानी कच्चे माल की कीमत कम हो जाए, संसाधनों की कीमत कम हो जाए,
तो वस्तु का उत्पादन लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि संसाधनों की कीमत कम हो जाए तो लागत क्या हो जाएगी, कम होगी, और लागत कम होने से पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो लागत कम होने से पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि इसकी विपरीत बात करें, यदि संसाधनों की कीमत बढ़ जाए, यानी कच्चे माल की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तकनीकी स्थिति, अगला पॉइंट तकनीकी स्थिति। तकनीकी स्थिति पूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। तकनीकी स्थिति पूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। उत्पादन की तकनीकी में सुधार होने से प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या आती है, कमी आती है। यदि अच्छी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, नई टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है और उत्पादन बढ़ेगा और पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लाभ को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि वही हमारी तकनीकी पुरानी हो गई, उत्पादन की तकनीकी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उत्पादन लागत ज़्यादा आएगा, उत्पादन कम होगा और पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी तकनीकी स्थिति, तकनीकी में परिवर्तन पूर्ति को प्रभावित करता है। तकनीकी अच्छी तकनीकी लगाने से उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। पुरानी तकनीकी हो जाने से उत्पादन कम होगा और पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। व्यवसायिक आशंकाएं, यदि व्यवसाय में लगता है लाभ कमाने की आशंका है, लाभ कमाने की आशंका है, तो यहाँ पर पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है। वहीं व्यवसाय में हानि होने की आशंका होती है, अगर व्यवसाय में हानि होने की आशंका है तो पूर्ति क्या होगी, घट जाती है, पूर्ति क्या होगी, कम हो जाती, पूर्ति कम हो जाती है। सरकारी नीति, सरकारी नीति पूर्ति को कैसे प्रभावित, यदि व्यवसाय में कर की दरें क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, कर की दरें बढ़ा दी जाए। अगर कर बढ़ जाएगा तो उत्पादन लागत बढ़ेगी, उत्पादन लागत बढ़ने से पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। वहीं गवर्नमेंट अगर आर्थिक सहायता दे, अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है तो आर्थिक सहायता देने से पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा पूर्ति फलन, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे घटक, ऐसे तत्व जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले घटक है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उद्योग में फर्मों की संख्या, फर्म का उद्देश्य, उत्पादन के कारकों की कीमत, तकनीकी स्थिति, व्यावसायिक आशंकाएं और सरकारी नीति।